Good morning, students. Myself, Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SAIT, RN रिया गवर्नमेंट कॉलेज, रामगढ़, शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, राइट? सो द नेक्स्ट चैप्टर इज कार्बोक्सिलिक अम्लों के व्युत्पन्न। ये हमने स्टार्ट किया है और दिस इज द थर्ड पार्ट, राइट? मैं अब तक इस चैप्टर के दो लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूं। बच्चों, यहां पर आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारे एसिड डेरिवेटिव्स हैं उनका हम इंटर कन्वर्जन आज स्टडी करेंगे। अंतर परिवर्तन, आपस में इनमें किस तरह से एक एसिड डेरिवेटिव से दूसरा एसिड डेरिवेटिव हम नए नए डेरिवेटिव बनाते हैं। तो बेटा यहां पर नाभिक स्नेही एसिड एसाइल डेरिवेटिव द्वारा अम्ल डेरिवेटिव्स का इंटर कन्वर्जन। देखो बेटा, यहां पर हम क्या कर रहे हैं बेसिकली कि हमने अब तक मैंने आपको बताया है एसिड हैलाइड नंबर 1, नंबर 2 एमाइड्स CONH2, नंबर 3 एस्टर COOC2H5 R और नंबर 4 एनहाइड्राइड। तो बच्चों, हम यहां पर ये जो ग्रुप है, यहां पर ये जो ग्रुप है यानी सभी एसिड डेरिवेटिव्स में न्यूक्लियोफाइल की नेचर अलग अलग होती है। बच्चों 1, 2, 3, 4 हम सब एसिड डेरिवेटिव्स में देखते हैं जेड। मैंने इसको यहां लिखा है इस तरह से। आपके पुराने लेक्चर्स में, पुराने से मतलब है फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में, लाइक दिस आई राइट लाइक दिस। तो बच्चों यहां पर ये जो जेड होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है, इसका नेचर सबके अंदर अलग अलग है। तो बच्चों यहां पर हम इस जेड को क्या कर रहे हैं? प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन, और हम यहां पर नया डेरिवेटिव फॉर्म कर रहे हैं। तो पहला इसमें है एसिड हैलाइड से, सो आई एम टेकिंग दिस। यहां पर बच्चों इससे दूसरे डेरिवेटिव्स का सिंथेसिस। तो देखो बेटा, हम जब एसिड हैलाइड की रिएक्शन अमोनिया के साथ कराते हैं तो यहां पर क्या होगा? NH2, राइट? एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस HCl, रिमूवल ऑफ HCl, और यहां पर आ जाएगा NH2। तो बच्चों इस तरह से हम देखते क्या है कि अगर हम एसिटिल क्लोराइड की या एसिड हैलाइड की रिएक्शन अमोनिया के साथ कराते हैं तो यहां पर एसिटामाइड का फॉर्मेशन होता है, राइट? ये जो एसिड हैलाइड है इसकी रिएक्शन करा रहे हैं सोडियम इथॉक्साइड। बच्चों इथाइल अल्कोहल से क्या बनेगा? इथॉक्साइड। मिथाइल अल्कोहल से मिथॉक्साइड, यानी अल्कोहल से एल्कोक्साइड। तो बच्चों सोडियम इथॉक्साइड से जब रिएक्शन कराते हैं देन रिमूवल ऑफ NaCl हियर एंड फॉर्मेशन ऑफ OC2H5 like this. This is COOC2H5. This is the formation of ester, right? This is the interconversion. कि एसिड हैलाइड से एस्टर कैसे बनेगा, एसिड हैलाइड से एसिड का एमाइड कैसे बनेगा, और जब एसिड हैलाइड की रिएक्शन हम सोडियम एसीटेट के साथ कराते हैं, अगेन रिमूवल ऑफ NaCl, राइट? एंड फॉर्मेशन ऑफ OCOCH3। तो बच्चों दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। मैंने आपको लिख के भी बताया था इस फॉर्मूले को इस तरह से। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, राइट? तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि एसिड हैलाइड से किस प्रकार हम एसिड एमाइड, एस्टर एंड एनहाइड्राइड का सिंथेसिस करते हैं। तो ये बच्चों इंटर कन्वर्जन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेकंड, हम यहां पर ले रहे हैं एस्टर। जैसे हमने यहां पर एसिड हैलाइड दिया, हम यहां पर देखते हैं कि एस्टर से हम किस प्रकार इंटर कन्वर्जन करके दूसरे डेरिवेटिव्स को फॉर्म करते हैं एसिड के,
तो बच्चों अगेन रिएक्शन विद अमोनिया, राइट। सो दिस ग्रुप, जैसा मैंने आपसे कहा है Z, इसके प्रतिस्थापन से हम क्या कर रहे हैं यहां पर, रिमूवल ऑफ, यहां पर बच्चों क्या निकलेगा, R-OH एंड फॉर्मेशन ऑफ NH2। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एमाइड। तो एस्टर से अमोनिया की रिएक्शन से हम एमाइड फॉर्म करते हैं। नाउ इसका रिएक्शन, किसका, एस्टर की रिएक्शन जब PCl5 से कराते हैं बच्चों, देन यहां पर क्या निकलेगा बच्चों, फॉर्मेशन, रिमूवल ऑफ दिस एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस Cl, यानी एस्टर से एसिड हैलाइड का फॉर्मेशन विद द रिएक्शन विद PCl5, right? So that this alkoxy group replaced by Cl and formation of acid halide. Now in the next reaction बच्चों मैंने यहां पर दो चीजें लिखी हैं। पहला लिखा है हाइड्रोलाइसिस, और ऑलमोस्ट आगे की इसी तरह की रिएक्शन है, यानी ये जो हमारे पास है, दिस इज द यू नो RCOOR, राइट। इसका हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस होगा तो क्या बनेगा, हाइड्रोलाइसिस होगा तो बनेगा फॉर्मेशन ऑफ एसिड फर्स्ट। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं यहां पर, ये बन गया हमारे पास एसिड, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एसिड। और फिर हम वी आर यूजिंग P2O5। यहां पर P2O5 क्या होता है, इट इज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द एसिड, सो दैट यहां पर बच्चों रिमूवल ऑफ दिस वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि P2O5 होता है जल के अणु को एब्सॉर्ब कर लेता है, इट इज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, राइट। यहां पर बच्चों रिमूवल ऑफ दिस एंड फॉर्मेशन ऑफ RCOOCOR, so this is the formation of, जो हमारा एसिड, बच्चों देखिए मैंने आपको क्या बताया है, सबसे पहले हमने एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करवाया, और हाइड्रोलाइसिस करवाने से क्या बनेगा, पेरेंट कंपाउंड। मैंने आपको बताया मेरे सेकंड लेक्चर के अंदर कि किस तरह से एसिड का फॉर्मेशन होगा, एंड देन P2O5 इट इज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो पानी का अणु बाहर निकलेगा, जल का अणु बाहर निकलेगा, एंड फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। नाउ ये मैं आपको बता चुका हूं कि किस तरह से एस्टर की रिएक्शन PCl5 के साथ कराते हैं। तो ये एल्कोक्सी ग्रुप, राइट, ये रिप्लेस होता है Cl से एंड फॉर्मेशन ऑफ एसिड हैलाइड, राइट। नाउ इन द नेक्स्ट रिएक्शन, इन द नेक्स्ट इंटरकन्वर्जन, इट्स नॉट ए रिएक्शन, इट्स ए इंटरकन्वर्जन। रिएक्शन तो हो ही रही है, लेकिन बेटा जब यहां पर हम देखते हैं दिस इज द एसिड एमाइड, वी आर यूजिंग दिस एमाइड। अब बच्चों इस एमाइड का हम यहां पर क्या करा रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस, राइट। कैसे, लाइक दिस। तो क्या होगा, HOH एंड द फॉर्मेशन ऑफ, वी आर प्रिपेयरिंग एस्टर हियर, राइट। सबसे पहले हम क्या करा रहे हैं बच्चों, इसका हम यहां पर सबसे पहले करा रहे हैं इस रिएक्शन के अंदर RCOO, नो दिस इज NH2 एमाइड, इसका हमने कराया सबसे पहले हाइड्रोलाइसिस, देन HOH, क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगेन पेरेंट कंपाउंड, जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर हम एसिड डेरिवेटिव का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो पेरेंट कंपाउंड बनता है, यानी डेरिवेटिव जिस एसिड से बना हुआ है वो एसिड दोबारा फॉर्म हो जाता है। तो बच्चों यहां पर फॉर्मेशन ऑफ लाइक दिस। नाउ रिएक्शन विद एल्कोहल, किस तरह से रिएक्शन होगी बच्चों, यहां पर रिएक्शन, दिस इज लाइक OH R-, then removal of this and formation of RCOOR ester, right। बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन, वापस हम इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, और हाइड्रोलाइसिस कराने से क्या होगा, यहां पर फॉर्मेशन होगा, एसिड का फॉर्मेशन होगा C, जैसा मैंने आपको यहां पर बताया था। यहां पर क्या होगा, इसके अंदर ये RCONH2, इसका हमने हाइड्रोलाइसिस कराया, दिस इज HOH, क्या बनेगा,
COOH फॉर्मेशन ऑफ दिस बाय द हाइड्रोलाइसिस, यानी एमाइड से बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, देन वी आर यूजिंग P2O5 अगेन dehydrating again like this, removal of again water molecule, same reaction and formation of RCOOCOR, this is the anhydride, clear? अब बच्चों देखिए अगली रिएक्शन हम क्या कर रहे हैं, अगली रिएक्शन में मैंने यहां पर लिखा है, देखो PCl5 के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड की, देखो बेटा पहले हम करा रहे हैं हाइड्रोलाइसिस, यहां पर इसका हाइड्रोलाइसिस, तो हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बनता है, फॉर्मेशन ऑफ दिस एसिड, राइट? नाउ फॉर्मेशन ऑफ दिस एसिड, सी दिस इज द एसिटिक एसिड, अगर हम यहां पर R बराबर CH3 लेते हैं तो क्या बनेगा, एसिटिक एसिड, राइट? और बच्चों यहां पर हम इसकी रिएक्शन, इसका हाइड्रोलाइसिस कराया, फॉर्मेशन ऑफ एसिड, एंड देन रिएक्शन विद PCl5 एंड हियर फॉर्मेशन ऑफ दिस Cl, C, देखो CH3 CO डबल बॉन्ड O Cl, राइट? दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड, राइट? तो इट इज वेरी क्लियर, बहुत सिंपल रिएक्शंस हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है यहां पर कि अगर हम अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं तो बनता है एमाइड, कॉमनली सी फॉर्मेशन ऑफ एमाइड, राइट? अमोनिया से रिएक्शन, राइट? नाउ नेक्स्ट इंटर कन्वर्जन की एनहाइड्राइड से, सी दिस इज आवर एनहाइड्राइड, हम दूसरे डेरिवेटिव्स का किस प्रकार सिंथेसिस करेंगे बच्चों, इसका जब हम एक्सीएल से रिएक्शन कराते हैं, राइट? देखो बेटा पहले तो क्या बनेगा, जब हम एक्सीएल से रिएक्शन कराएंगे तो पहले तो उससे बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड यहां पर RCOOH, और ये एक्सीएल से रिएक्शन करके रिमूवल ऑफ H2O एंड RCOCl, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एसिड हैलाइड, राइट? अब बच्चों देखो नेक्स्ट रिएक्शन में क्या हो रहा है, यहां पर इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ, एनहाइड्राइड की रिएक्शन अमोनिया के साथ, किस तरह से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां पर बेटा देखो लाइक दिस HNH2, राइट? दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ RCOOH प्लस RCONH2, जब हम एनहाइड्राइड की रिएक्शन अमोनिया के साथ कराते हैं। बच्चों ये सब क्या है, एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड्स, राइट? अमोनिया क्या है, एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड, राइट? नाउ फॉर्मेशन ऑफ एमाइड एंड फर्दर हमें क्या बनाना है, एस्टर, लो यहां पर हमें बनाना है एस्टर, तो बच्चों वापस हम इसका क्या करेंगे, पहले हाइड्रोलाइसिस करेंगे, यहां पर हाइड्रोलाइसिस करके लाइक दिस हाइड्रोलाइसिस करेंगे, यहां पर फॉर्मेशन क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड एल्कोहल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, RCO, यू नो, and formation of RCOOC2H5, this is the formation of ester, right? ये इंटर कन्वर्जेंस बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपसे ये परीक्षा में बहुत सिंपल इंटर कन्वर्जेंस है और परीक्षा में इनको बिल्कुल पूछा जा सकता है ना? छोटे छोटे सवाल हैं, आपको थोड़ा सा अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है, अटेंशन रखना है, और बहुत सिंपल रिएक्शंस हैं कि हम एसिड हैलाइड से अन्य डेरिवेटिव्स को किस प्रकार बनाएंगे, यहां पर एस्टर से अन्य डेरिवेटिव्स को हम किस प्रकार सिंथेसिस करेंगे, इसी तरह से नेक्स्ट यहां पर एसिटामाइड से जो अन्य डेरिवेटिव्स हैं उनका सिंथेसिस कैसे करेंगे, एंड द लास्ट वन इज द एनहाइड्राइड से जो बाकी हमारे एसिड डेरिवेटिव्स हैं उनका हम सिंथेसिस कैसे करेंगे। तो बच्चों एक तरह से ये जो एसिड डेरिवेटिव्स हैं इनका आपस में इंटर कन्वर्जन हो रहा है, एक से दूसरे में परिवर्तन, राइट? नाउ वी स्टार्ट, हमारा फर्स्ट है इसमें एसिटिल क्लोराइड, तो वी स्टार्ट अवर टॉपिक नाउ एसिटिल क्लोराइड। बच्चों एसिटिल क्लोराइड का फार्मूला क्या है,
CH3COCl. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एसिटिल क्लोराइड। तो बच्चों एसिटिल क्लोराइड बनाने के लिए एक बहुत सिंपल सी बात है कि हमें यहां पर क्या करना है, क्लोरीनेशन, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड में से OH ग्रुप को हमें रिप्लेस करना है और उसकी जगह हमें लगाना है यहां पर Cl। तो क्या करते हैं इसके लिए, हम यहां पर एसिटिक एसिड की रिएक्शन, जैसा मैंने आपको बताया कि एसिटिक एसिड में से OH समूह को Cl के द्वारा प्रतिस्थापित करना है। तो बच्चों यहां पर हम क्लोरीनीकरण के लिए, क्लोरीनेशन के लिए क्या काम में लेते हैं, आइदर वी आर यूजिंग PCl3 और वी आर यूजिंग PCl5 और SOCl2, इनके साथ हम अभिक्रिया कराते हैं। मैं आपको एक बार बता दूं कि दिस SOCl2 इज द thionyl, this is the CHLO, this is the okay, this is the thionyl chloride SOCl2। बच्चों ये जो क्लोरीनेशन होता है ये बेस्ट क्लोरीनेशन है। यहां पर हमें जो प्रोडक्ट मिलता है एसिटिल क्लोराइड, ये प्योर मिलता है, क्योंकि यहां पर SO2 और HCl ये दोनों गैसेस होती हैं, ये दोनों हमारे रिएक्शन मिक्सचर में से उड़ जाती हैं, निकल जाती हैं बाहर और हमें प्योर एसिटिल क्लोराइड प्राप्त होता है। एक और मैंने जैसा आपको बताया रिएक्शन विद PCl3, एक बात का ध्यान रखना कि वी आर यूजिंग हियर PCl3, so always you use 3 molecule of acetic acid, right? Then formation of CH3, CO, Cl and POC, that is H, so this is the H3 and PO3, this is the formation of H3PO3। now in the next reaction हम देखते क्या है कि एसिटिक एसिड की रिएक्शन PCl5 के साथ, राइट। अगेन यहां पर क्या हो रहा है, दिस OH group is replaced by Cl, right, and formation of HCl and POCl3। तो ये बच्चों एक मैंने आपको ये जो बताया है, ये अभी मैंने एसिटिल क्लोराइड का स्टार्ट किया है और आपको ये बताया है कि किस प्रकार एसिटिक एसिड का हम क्लोरीनीकरण करते हैं और विभिन्न प्रकार के अभिकर्मकों का प्रयोग करते हुए हम एसिड हैलाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, राइट। अब देखो बेटा, यहां पर मैंने आपको बता दिया है ये रिएक्शन सबसे अच्छा तरीका एसिड हैलाइड्स बनाने का, एसिटिल क्लोराइड बनाने का बाय यूजिंग थायोनाइल क्लोराइड, राइट। क्योंकि यहां पर जो बाय प्रोडक्ट बनते हैं सल्फर डाइऑक्साइड एंड HCl बोथ आर गैसेस, तो ये गैसेस इवॉल्व हो जाती हैं और हमें प्योर शुद्ध एसिटिल क्लोराइड प्राप्त होता है। तो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर, थैंक यू।